नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ जुड़ेंगे रोहित शास्त्री जी। लगातार अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो संविधान हाथ में लेकर चलते हैं। मैं सत्ताधारी पार्टी की बात करूंगा, अपोजिशन पार्टी की बात करूंगा, लेकिन जिस संविधान को लेकर वो चलते हैं, क्या उस संविधान के ऊपर पूरा देश की बात की जाए या उस एक पार्टी की बात की जाए या एक आम इंसान की बात की जाए, क्या हम संवैधानिक तरीके से चल पा रहे हैं? क्या जो संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, क्या उस संवैधानिक तरीके से हमें कुछ चीजें मिल रही हैं? रोहित जी, मुझे ये बताइए, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का है, उसके तहत सभी पार्टियां ये कहती हैं कि संविधान ने हमें ये दिया, संविधान ने हमें वो दिया। अपोजिशन पार्टी भी बोलती है, सत्ताधारी पार्टी भी बोलती है, लेकिन इस संविधान को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है संवैधानिक तरीके से हमें कुछ चीजें मिल रही है या नहीं? क्या कहेंगे आप? गुलशन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी, हमारा जो भारत है, इसका जो संविधान है 26 जनवरी 1949 में जो है इसको धारण किया गया, और जो हमारा संविधान था यह समस्त देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो है हमारे संविधान को लिखा गया। यह संविधान हमारा प्रेम बिहारी जी ने लिखा है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान लिखने में उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और 235 जो है पेज का ये हमारा संविधान है। संविधान लिखा गया है। हाँ, संविधान 235 पेज का जो है हमारा संविधान है। तो इस संविधान में बराबरी की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, समाज को जोड़ने की बात की गई है, और यहाँ पर कहीं भी जाति प्रथा की कहीं भी बात नहीं की गई है। और देखिए हमारा जो संविधान है, गुलशन जी इसको पकड़िए एक बार, ये हमारा संविधान है, ये पहला पेज है संविधान का। मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। पहला पेज है हमारे संविधान का, जिसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट, और नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्य की हमेशा विजय हो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे देश के जिन संविधान को उन्होंने इतने सोच समझकर जो है इतनी बड़ी कमेटी बनाकर जो है कमेटी की अध्यक्षता करते हुए इस संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी जो कहते हैं जिसको, उसमें लिखा था। और इसका दूसरा पेज है जो इसमें हमारे जो है शेर का चिन्ह है, देखिए सत्यमेव जयते लिखा है। और तीसरा पेज आ गया, इसमें लिखा है सोवियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन एक्शन एंड गिविंग टू अदर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें समाज को साथ में लेकर चलना है, लाइबर्टी की बात करनी है, न्याय की बात करनी है, इक्वलिटी की बात करनी है कि जो भारत में रहता है वह नागरिक सब हमारा अपना है और बराबर है, किसी के भी अधिकार को छीनने की बात की नहीं गई है। अब मैं चौथा पेज आपको दिखाने चाह रहा हूं, जो हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने जो इतने साल भारत में राजनीति की, उन्होंने चौथा पेज पता नहीं मुझे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, परंतु यह सच्चाई है और सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। गुलशन जी, और मैं चौथा पेज बताने जा रहा हूं जनता को, यह चौथा पेज है, ध्यान से देखिए, इसमें भगवान राम जी की फोटो है। गुलशन जी, ये चौथा पेज है, इसमें भगवान राम जी की फोटो है, और 5वें पेज पर जो है भगवान कृष्ण की फोटो है, ठाकुर जी की फोटो है। बताइए, ये हमारा संविधान है। और मैं पहला प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की भारत में यात्रा की, भारत जोड़ो आंदोलन की यात्रा की, और 150 दिन तक उनकी यात्रा चली, और उन्होंने कहा भारत को जोड़ना है, और पूरे जो है इतने दिन वह संविधान लेकर हाथ में गली गली घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, संसद में घूम रहे हैं,
अपने लोगों को दिखा रहे हैं संविधान पकड़ पढ़ के। मैं पहला प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आपने संविधान क्यों नहीं पढ़ा? आपने संविधान को क्यों नहीं ध्यान से देखा? आपने संविधान को क्यों नहीं समझा? जब हमारा संविधान ही बराबरी की बात करता है, किसी को छोटा नहीं बोलता है, और इसमें भगवान राम और कृष्ण का फोटो है, और जो भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान को जो लिख कर गए, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा, तो उन्होंने क्या सोच के लिखा होगा? उन्होंने अपने समाज को जोड़ने की बात की। अभी सुनिए मेरी बात। अब आपने बोल ली है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त ये संविधान अगर लिखा था तो उन्होंने ये देखता था, जाति पात से उठकर ये चीज लिखी गई थी, और इसमें दर्शाई गई है। अगर भगवान राम की तस्वीर है, भगवान कृष्ण की इसमें तस्वीर है, तो जो आज जातिवाद कर रहे हैं वो लोग, देखिए कौन लोग कर रहे हैं आपको पता है? संविधान को वो मान नहीं रहे। संविधान में रोज तीसरे दिन कोई संशोधन लेकर आ जाते हैं, अपने तरीके से बिल पास कराते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ राहुल गांधी जो है संविधान लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना सर। इसको पढ़िए। आप भी आज कहीं ना कहीं इस पर स्टडी कर आए हैं, मुझे पता है। आप भी यही कह रहे हैं, इसको पढ़िए। चाहे अपोजिशन का नेता हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी का नेता हो। कुछ नेता जम्मू कश्मीर में ऐसे भी है जो एमएलए हैं, जिनको ये नहीं पता हमारे जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है। सर संविधान क्या पढ़ेंगे वो? गुलशन जी, ऐसा है, देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो गुलशन जी, हमारा दायित्व बनता है कि हमें अपने समाज, अपने संविधान का हमें मूल जो है अध्ययन करना चाहिए। उसको अध्ययन करके ही जनता को बताना चाहिए, क्योंकि मैं अंड संड जहां आगे पीछे की बातें बोलूं जिससे जनता का भी समय वेस्ट करूं और अपना भी समय वेस्ट करूं, वो अच्छा नहीं होता है। नहीं, संविधान जो है वो हमें, रोहित जी, संविधान जो है वो हमें बहुत सी ऐसी चीजें सिखाता है कि जिससे हम अपने समाज का और आने वाली पीढ़ी का, और जो पीढ़ी हमारे साथ है उसका भला कर सकते हैं। गुरु ये बताइए, पिछले 12 सालों में कितना भला हुआ लोगों का? गुलशन जी, जनरल सी बात। गुलशन जी, वही तो मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जितनी भी सरकारें आए, जितने भी नेता आए, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को रोटियां सेकने के लिए राजनीति के जनता को भ्रमित कर रखा, जनता को जाति में बांटा, जनता को कि हम बस हमारे दिमाग में ये रहे। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये समाज में बांटा हुआ है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि इस सोच में हमें नहीं चलना है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमें अपने परिवार में राम नीति से चलना है। राम भगवान ने जैसे मर्यादा स्थापित की, उस नीति से चलना है। परंतु जब कोई हमारे धर्म पर, जो हमारे समाज में जो है फूट डाले, जो हमारे समाज में अन्याय करे, तो फिर हमें कृष्ण नीति पर चलना है। इसमें यही बताया गया है। बाबा राम, इस वक्त क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी फूट डालो शासन जो है वो चला रही? देखिए मैं एक बात कहूं तो पूरे कहा जाता है पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। रोहित जी, सच मन पर हाथ रख के बताइएगा कितना डंका बज रहा है? गुलशन जी, ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए, मैं अपने जीवन में ये जानता हूं कि जो इस समय जो समय चल रहा है, मैं अपनी गारंटी आपको दे सकता हूं। मैंने आपसे सवाल क्यों किया? आप विद्वान हैं, आप शास्त्री हैं, आपने कहीं ना कहीं शास्त्र पढ़ा हुआ है, पढ़ाई अच्छी की है, शिक्षा अध्ययन की है, पंडित आप हैं। ये चीजें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बिना नॉन पॉलिटिकली। गुलशन जी, मैं ये नहीं मानता हूं। मैं ना अपने आप को पंडित मानता हूं, न आपको मैं अपने आप को विद्वान मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैं अपने जनता का नौकर हूं, और मेरी जनता का दुख अगर मैं जितना हर सकूं, मैं अपनी जनता को न्याय दिलवा सकूं, अपनी जनता को जो रास्ता दिखा सकूं, इस रास्ते पर चलकर जो है विजय मिलेगी। सत्य की हमेशा विजय होती है। हमारे संविधान में भी ये लिखा गया है। तो इस नीति पर मेरा यही जो है मंतव्य रहेगा कि इसी नीति पर जनता को चलना चाहिए। इसी पर नीति पर चलकर ही हमारा भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकता है। इस तरह से कौन सी नीति? सुनिए मेरी बात। जब मोदी जी पावर में आए थे, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करता हूं, जब मोदी जी पावर में आए थे तो 40 करोड़ जनता जो थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी। आज 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है। जो 80 करोड़ को ये कहते हैं हम राशन देते हैं या ये देते हैं। बिजली, मैं आप जम्मू की बात करूंगा, बिजली की अगर बात की जाए
तो स्मार्ट मीटर आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, प्रीपेड मीटर थोप दिए गए हैं, बिजली आपको मिल नहीं रही। ये अच्छा काम है? या वो उस वक्त कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, लोग भूल चुके हैं ये नारा, मैं आपको याद दिला दूं कि कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। आप बताइए, इस कमेंट में लिखिएगा किस किस के अच्छे दिन आए हैं। रोजी, किस किस के अच्छे दिन आए हैं? गुलशन जी, वही तो बात समझने वाली है ना। ये जब देखिए, जो हमारे यहाँ नेता जीत के आए हैं जम्मू में, जम्मू की बात करूंगा मैं, ये सब मोदी जी के नाम पे जीत के आए हैं, ठीक है। इनके अंदर एक भी जो नेता जो अपने दम पर जीत के नहीं आया है, अपने काम के दम पर जीत के नहीं आया है, केवल मोदी जी के नाम पर जीत के आए हैं, ठीक है। और जब इन्होंने सोच लिया कि हम मोदी जी के नाम पर जीत के आए हैं, अब तो हमें क्या करना है, अब तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं और असेंबली में जाकर जो है हल्ला हुल्ला करेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। और भैया, जनता बेवकूफ नहीं बन सकती। अब जम्मू कश्मीर की जो जनता है ना, वो समझ रही है कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आप अगर उस भगवान को मानते हैं ना गुलशन जी, मैं वही हमारे गुरु महाराज एक बात बोलते थे, कहते कि दुनिया में 7 करोड़ आदमी हैं, सारे कहते हैं भगवान देख रहा है, मानता कोई नहीं है। अगर मानता होता तो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। और आज वही नेता, हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, अपने आप को कहते हैं हम भगवान को मानते हैं और न्याय नहीं कर पाए जनता से, जनता को सही मार्ग नहीं दिखा पाए, तो काहे के नेता हैं जी? एक चीज है, जब 19 या 14 के बाद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मोदी ये कहते थे कि भगवान राम का मंदिर हमने बनाना है और मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, भगवान तक वोट मिला। लेकिन अब भगवान राम को छोड़ के ये बुद्धा की तरफ चल पड़े हैं कि ये भगवान बुद्ध की धरती है। अरे एक जगह स्टैंड तो रखिए। चाहिए, हम मानते हैं भारत एक देवी देवताओं की धरती है, हम भारतीय है, हमारे यहाँ सर्वधर्म है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हम उसको मानते हैं। लेकिन जिस तरफ वोट बैंक मिले उस तरफ चल पड़ना, ये कहां तक सही है? गुलशन जी, वही तो मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं भगवान को मानते हैं, ना भगवान मस्जिद में है ना भगवान मंदिर में है, भगवान अंदर बैठा है, अंदर सबके अंदर बैठा है, हृदय में बैठा है। वही भगवान कहाँ बैठा है? जहां हमारा पाखाना होता है, वही भगवान बैठा है, गंदी जगह पे बैठा है। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे ही हमारा कोई दूसरा जन्म आता है, 84 लाख जोनी में हम जाते हैं, भगवान हमारे साथ साथ रहते हैं। तो वो भगवान साथ में बैठ के नोट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। तो कोई भगवान कहते हैं उसी हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। उस भगवान को नहीं ठग सकता कोई, उस ईश्वर को, उस रब को कोई नहीं ठग सकता। और ये सरकारें, जो नेता अपने आप को सोच रहे हैं हम उस ईश्वर को ठग लेंगे, वो ईश्वर तुम्हें ठग देगा, तुम उसको नहीं ठग पाओगे। तो कहने का तात्पर्य है, आप सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आप लोगों को हिंदुत्व का नारा देते हैं, आपका कौन सा नारा है? आप जनता को सही दिशा ही नहीं दिखा पाए, आप जनता को सत्य के मार्ग पर चला ही नहीं पाए, तो आप काहे के नेता हैं? दिशाहीन सरकार चल रही है ना। अगर बात की जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जाए, माइक ऊपर कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो एप्स्टीन फाइल्स पर क्यों मोदी सरकार आगे नहीं आ रही? क्यों तीसरे तरीके से घेरने की कोशिश जो है वो? गुलशन जी, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं। देखिए, जो एप्स्टीन फाइल्स है, अमेरिका का ये मुद्दा है और इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम भी आ रहे हैं। परंतु मैं अमेरिका एक बार गया हूं और 1 साल वहां रहा भी हूं। परंतु देखिए, जिस विषय को मैं पूरा पढ़ ना लूं, समझ ना लूं, उस विषय पर मैं नहीं बोलता हूं। परंतु इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अमेरिका जो है वह तो किसी का भी सगा नहीं है और उसने किसको ठगा नहीं है। जब अमेरिका किसी का सगा नहीं है, उसने किसी को ठगा नहीं है, वो कभी सच बोलता ही नहीं है, तो उसका कैसे हम यकीन मान लें? तो हमें इस मुद्दे पर नहीं बोलना है, हमें अपने भारत के कल्याण के मुद्दे पर बोलना है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर बोलना है। हमारे यहाँ भाईचारा रहे, आपस में एकता बने, हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे। गुलशन जी, हम इसी नीति पर चलकर अपने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर की नीति किस तरह से आगे बढ़ेगी? रोहित जी, ऊपर कीजिए इस माइक को। मुझे बताइए, एक तरफ पाक रमजान का महीना चल रहा है। देखिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद है क्योंकि रोजे चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार 45 दिनों तक SRTC जो बसेस है ना, उनका किराया 20% कम कर दिया उन्होंने, ताकि आने जाने में जो दिक्कत लोगों को होती है, किराया थोड़ा सस्ता हो जाए। अब हमारे नवरात्रे भी आएंगे आगे, उस वक्त भी कीजिए। देखिए गुलशन जी, मैंने नहीं बोलना था, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए था, लेकिन उनको इस चीज की परवाह नहीं। गुलशन जी, ऐसा है
ये छोटी राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं, और जो छोटी राजनीति करता है उसके पक्ष में भी हम नहीं बोलेंगे। गुलशन जी, हम ये जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता इतनी सक्षम है और इतनी हुनरबद्ध है और इतनी मेहनती है, जो अपना हक लेना जानती है। और मैंने ये भी कहा था कि हक जो है मांग के नहीं मिलता, मांग के तो भीख मिलती है, हक छीन कर मिलता है। और जम्मू कश्मीर की जनता को मैं यही बोलना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर निकलिए, अब हक लेने की बात है, और हक हम अपना छीन कर लेंगे और लेके बताएंगे और दुनिया देखेगी। और जम्मू कश्मीर आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनेगा बनेगा बनेगा। देखिए, संविधान की अगर बात की जाए, संवैधानिक तरीके की बात की जाए, तो शायद ही इस मुल्क की अगर बात करूं या इस देश की बात करूं, संवैधानिक तरीके से कोई चीज हो रही है। अगर ऐसी चीजें हो रही हो, एक बात और बोलना चाहता जी बोलिए। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, कालिदास जी, जिनके साहित्य हम पढ़ते हैं, और कालिदास जी जो थे, उनकी अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो वो एक पेड़ पर बैठे थे और उसी पेड़ को काट रहे थे। जो रानी उनकी थी विद्युत्मा, उनसे जिनसे उनकी शादी हुई, वह बहुत विद्वान थी, परंतु उन कालिदास जी ने जो है उनकी एक ताने पर जो है उन्होंने कहा, मैं अब तुम्हें वो करके दिखाऊंगा जो तुमने देखा नहीं। तो ये जम्मू कश्मीर का आप इतिहास पढ़िए, ये कोई जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं कम नहीं है, अपना हक लेना जानते हैं, परंतु अपनी जो है शक्ति को पहचाने और नेतृत्व की भावना से जो है पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बने। मैं यही दोनों हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। से बनेंगे सैंपल, ये देखिए ना गुलशन जी, संकल्प करना पड़ता है। तरह से सर, आप घर से आए हैं, अभी संकल्प तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, 29 MLA दे दिया, कोई बोल रहा नहीं है। गुलशन जी उनकी बात मत करिए, क्योंकि उनको भी राजनीति जो है, राजनीति के मंच पर जो वो कर रहे हैं, वो राजनीति का मंच नहीं कर रहे हैं, उनको राजनीति पता नहीं क्या होती है। राजनीति माने राज्य को ऐसा बनाना है कि राज्य को नीति इनको पता ही नहीं है, तो कैसे राजनीति करेंगे वो? वह तो जनता को गाली गलौज जो है वही असेंबली में चल रहा है, एक दूसरे को मूर्ख बनाया जा रहा है। और यार, जनता सब समझ गई है, जनता सब समझती है, जनता कोई बेवकूफ नहीं है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है। जब वोट आते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं, पांव पड़े जाते हैं, वोट मांगा जाता है, और उससे संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं आपके घरों में जाकर वोट आप लोग दे भी देते हैं। लेकिन जब बात की जाती है संविधान की, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा था, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें बात की जाए जाति पाति को खत्म कर कर एक प्लेटफॉर्म को लाने की बात की, जिससे देश आगे बढ़ता। लेकिन अब क्या देश आगे बढ़ पा रहा है, या उस संविधान को कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अमूमन मैक्सिमम जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो संविधान हाथ में रखते हैं, जो लगते हैं उसकी नॉलेज भी रखते होंगे। लेकिन रोहित जी को जो बातें मैंने पूछी, संवैधानिक तरीके से संविधान पढ़कर आए थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीज बताई। लेकिन एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जी अपनी जनता को। हालांकि मैं सब इंडिया घूमा हूं, परंतु मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहता हूं, अगर हम एक रहें, अगर हम एकता में रहें, एकतायाम ही बलहा, एकता में ही बल है। अगर हम एकता में रहें तो हम पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। और यही जम्मू कश्मीर की जनता को ये निर्णय करना है कि हमें जाति पाति से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सोचना है। अगर जिस दिन जम्मू कश्मीर के विकास लिए हम सोचने लगे तो हमारा विकास निश्चित होगा। जम्मू कश्मीर का विकास कैसे होगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू कश्मीर को आपको अब रिपोर्ट करनी है। अगर आपके घरों में कोई किराएदार है, नया एक ऑर्डर पारित हुआ है, 25 का ऑर्डर था, 26 में ऑर्डर कर दिए गया है। देखिए, नए नए ऑर्डर्स लाए जा रहे हैं, उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट भी करवाया जाएगा। लेकिन बात मैंने संविधान की थी, संवैधानिक तरीके से क्या भारत देश चल रहा है, या सिर्फ कहीं ना कहीं संविधान को पकड़कर अपने हाथ में रखा गया है? लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो संविधान हमें सिखाता है, लेकिन हम सीखना कुछ नहीं चाहते, उल्टा कहीं ना कहीं उसको गलत तरीके का ले जाते हैं। देखिए, संविधान हमें ये सिखाता है कि एकता में बल है। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं, इंडिया में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, जाति पात, अलग अलग जाति के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ और होनी चाहिए थी, यानी कि संविधान में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए थी और इसको मजबूत करना चाहिए था। मजबूती तो दिखी नहीं, लेकिन
खोखला करती हुई पार्टी यहाँ पर नजर जरूर आ रही है। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की राय क्या है, आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।